हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार को महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण का पर्व माना जाता है। इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन। इस कारण मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण को शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राणों को त्यागा था। और गीता में भी बताया गया है कि उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य कभी वापस नहीं आता। आज के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा प्रचलित है। मकर संक्रांति पर दान और स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर संभव हो तो किसी नदी में नहाना चाहिए, अन्यथा घर पर ही गंगा जल व तिल मिलाकर नहाने का महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए जाते हैं। कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार शनि देव के घर गए थे, तब शनि देव ने सूर्य देव का काले तिल से स्वागत किया था। इससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जो लोग भी मकर संक्रांति के दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सही विधि से अर्घ्य दें। इससे जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता, धन धान्य, सुख समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले सूर्य देव को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य जरूर दें। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, काले तिल, रोली, अक्षत, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें और अपने स्थान पर ही 7 बार परिक्रमा करें। अक्सर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इस वजह से हमें किसी शुभ कार्य को करते हुए भी उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य देव को जल देते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सूर्य नमस्कार मंत्र आदि का जाप करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों हाथों को ऊपर करके जल धीरे धीरे अर्पित करें और यह जल आपके पैरों के नीचे न आए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी उंगली पानी को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। सही विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा कार्य करने के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। सूर्य पिता का कारक है और जिस तरह पिता के होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसी तरह सूर्य की शीतल रश्मियां जल के साथ जब हृदय स्थल पर पड़ती है तो दिल मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हर तरह की सेहत प्रदान करता है। इस दिन सूर्य देव के मंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है, इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, दाल चावल की खिचड़ी और कंबल या ऊनी वस्त्र का दान गरीब या जरूरतमंदों में जरूर करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मकर संक्रांति पुण्य काल का समय रहेगा, सुबह 7:15 से रात 8:07 तक, और महापुण्य काल का समय रहेगा, सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक। आप जो भी दान पुण्य आदि करते हैं तो वो इस समय पर करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।